कुलीन लेडी ने 3 साल तक अपने बॉडीगार्ड का पीछा किया था, लेकिन आज उसका मूड कुछ और ही था। वो ठंडे चेहरे के साथ गाड़ी में चढ़ी, बिना उसकी तरफ देखे। इस अचानक बदलाव से वो आदमी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे लगा शायद ये उसका ध्यान खींचने का नया तरीका है। उसे क्या पता था कि वो औरत उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। पिछली रात उसने गलती से उसे अपने सबॉर्डिनेट से बात करते सुना। तभी उसे पता चला कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस है, और ये भी कि जिसे वो दिल से चाहता था वो उसकी सौतेली बहन थी। अपनी बहन को डर से बचाने के लिए उसने अपनी असली पहचान छुपाई और लेडी का पर्सनल गार्ड बन गया। जब उसके सबॉर्डिनेट ने मजाक में कहा कि कहीं वो लेडी से प्यार तो नहीं कर बैठा, तो उसने हंसते हुए कहा कि लेडी उसकी बहन के एक बाल के बराबर भी नहीं है। उसके ये शब्द सुनकर औरत का 3 साल का प्यार चकनाचूर हो गया। उसे उनकी पहली मुलाकात याद आई जब वो गिरी थी और उसने उसे संभाला था। उसी पल वो उससे प्यार करने लगी और 3 साल तक उसका पीछा करती रही। लेकिन चाहे जितना इशारा करे वो उसे हमेशा इग्नोर करता। पहले तो उसने सोचा कि वो बस स्वभाव से ठंडा है, लेकिन फिर उसने देखा कि वो उसकी बहन की तस्वीर को तड़प भरी नजरों से देख रहा है। तब जाकर उसे समझ आया कि वो प्यार से अनजान नहीं, बस उससे प्यार नहीं करता। सच जानने के बाद उसने पूरी तरह हार मान ली। उसने फैसला किया कि वो अपनी बहन की जगह अपंग राजकुमार से शादी कर लेगी, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे 10 लाख टेल्स सोना मिले। हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता ने अपनी नाजायज बेटी की खुशी के लिए फौरन हामी भर दी। अगले दिन वो अपने दहेज के लिए ऑक्शन में गई। अब वो उस आदमी की तरफ मुस्कुराती नहीं थी, बस चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती थी। लेकिन उसकी चालाक बहन ने उसे आसानी से जाने नहीं दिया। जो भी चीज औरत को पसंद आती, बहन दोगुनी कीमत लगाकर छीन लेती। पहले के वक्त में औरत शायद हार मान लेती, लेकिन अब जब उसके पास अपनी दौलत थी तो वो पीछे नहीं हटी। बहन ने टक्कर लेना जारी रखा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। औरत को लगा कि अब खेल खत्म, लेकिन तभी वो आदमी सामने आया। उसने अपने सबॉर्डिनेट को इशारा किया और क्राउन प्रिंस के ऐड होने का रौब दिखाकर बहन का साथ दिया। इससे बहन बिना रुकावट बोली लगाती रही। ऑक्शन के अंत तक औरत के हाथ कुछ नहीं आया। उसने अपना गुस्सा दबाया और अकेले नाइट मार्केट चली गई, लेकिन उस आदमी ने जबरदस्ती बहन को भी साथ लाने पर मजबूर किया। मार्केट में औरत अकेले आगे चल रही थी। आदमी की नजरें सिर्फ उसकी बहन पर टिकी थी। अचानक एक पागल घोड़ा भीड़ को चीरता हुआ आया। औरत ने फौरन मदद के लिए अपनी सीटी बजाई, लेकिन आदमी ने पलटकर बहन को गोद में उठाया और भाग गया, औरत को वहीं रौंदने के लिए छोड़कर। फिर भी उसे जरा भी गिल्ट नहीं हुआ। जब औरत बेहोश पड़ी थी वो बहन को ढांढस बंधाता रहा। दिल टूटी औरत ने नौकरों को पैडल लाने का हुक्म दिया ताकि उसके धोखे की सजा दी जा सके, लेकिन बहन बीच में कूद पड़ी और उसे बचाने लगी। आदमी ने अपनी प्यारी को चोट खाते देखा तो औरत को सिर्फ नफरत भरी नजरों से देखा। उसने सोचा कि बस अब सब खत्म, लेकिन आदमी ने लोगों को भेजकर उसे अगवा करवा लिया। उसे शहर के बाहर एक खंडहर मंदिर में घसीटा गया और 100 कोड़े मारे गए। जल्द ही बहन का बर्थडे बैंक्वेट आया। वहां बहन ने सबके सामने अपने ड्रीम पार्टनर की खूबियां गिनाई। आदमी बड़े ध्यान से सुनता रहा और क्राउन प्रिंस की हैसियत से ढेर सारे गिफ्ट्स भेजे, जिससे बहन सबकी नजरों का सेंटर बन गई। बैंक्वेट के बाद जब दोनों बहनें अकेली थीं, तो बहन ने अपना असली चेहरा दिखाया और उसका मजाक उड़ाया। तभी उसे लगा कि आदमी आ रहा है। चालाक बहन ने खुद को जोर से मारा और जमीन पर गिर पड़ी, मासूम बनने का ड्रामा करते हुए। सच से अनजान लोग औरत को ही दोष देने लगे। ये ड्रामा देखकर औरत हंस पड़ी। अब वो बहुत कुछ सह चुकी थी। वो आगे बढ़ी और जोर से बहन को थप्पड़ जड़ दिया, फिर इज्जत के साथ पलटकर चली गई। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई। आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बहन ने बहुत कुछ सह लिया है। उसने औरत को रोककर कहा कि अब वो इतनी क्रूर न बने। फिर उसने कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। औरत जानती थी कि वो बहन के बैंक्वेट चैलेंज को पूरा करने जा रहा है, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बस कहा जो चाहे करो और बिना पीछे देखे चली गई। जल्द ही उसके जाने का वक्त आ गया। उसने आदमी को कुछ नहीं बताया, बस उससे कहा कि वो बहन के लिए स्वीट ऊज उस्मान केक खरीद लाए। इस तरह उसे दूर भेज दिया। आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी बार है जब वो उसे देख रहा है। वो खुशी खुशी चला गया। औरत बिना हिचक अपने रथ में बैठी और वो बांसुरी बाहर फेंक दी जो वो उसे बुलाने के लिए बजाती थी। रास्ते में वो बांसुरी रौंद कर धूल में मिल गई।